हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो बड़ी खबर इस वक्त की जानिए आप। चीन पर चोट देने का सिलसिला भारत ने शुरू किया है। सीमा पर तनाव के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने चीनी कंपनी का एक बड़ा ठेका रद्द कर दिया है। यह ठेका 471 करोड़ रुपए का था। चीनी कंपनी को दरअसल कानपुर से दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के बीच के सेक्शन में सिग्नलिंग और टेलीकॉम का काम दिया गया था। इस ठेके को अब सरकार ने रद्द कर दिया है। तो ये बड़ा झटका जो चीन को दिया गया है। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया मौजूद हैं। विकास, यही तो कहा जा रहा था कि किस तरीके से अब भारत चीन के साथ हिसाब बराबर करेगा, सीधे सर्जिकल स्ट्राइक या फिर कूटनीतिक स्ट्राइक। और अब ऐसा लग रहा है कि पहले कूटनीतिक स्ट्राइक से चीन का काम तमाम करने की कोशिश होगी। विकास, ये बिल्कुल, देखिए कल ही प्रधानमंत्री ने यानी कि 17 जून को प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी थी कि चीन की धोखेबाजी और कायराना हरकत की उसे कीमत चुकानी होगी और कोई संदेह या भ्रम में ना रहे। उसकी शुरुआत कल रात से हुई जब टेलीकॉम सेक्टर में तमाम चीनी उपकरणों को बाहर करने और उनके टेंडर रद्द करने की बात आगे बढ़ाई गई। और उसके बाद आज रेलवे ने 471 करोड़ रुपए के बड़े प्रोजेक्ट को, जो कि एक चाइनीज कंपनी है, बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट सिग्नल कम्युनिकेशन ग्रुप कंपनी लिमिटेड, ये बीजिंग में रजिस्टर्ड कंपनी है। 471 करोड़ का इसको टेंडर मिला था। जून 2016 में ये टेंडर इसको मिला था सिग्नलिंग और टेलीकॉम के काम का। लेकिन सरकार ने बढ़ते तनाव के बाद इस टेंडर को रद्द कर दिया, इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है। और उसके बाद अब जो नया टेंडर भी आएगा वो ऐसी शर्तों के साथ आएगा जिसमें कोई भी चीनी कंपनी हिस्सेदारी ना ले सके। तो सीधे सीधे सरकार ने इंतजाम कर दिया है कि चीन को मात देने के लिए सबसे पहले उसके पेट पर लात मारी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भदौरिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से अब रेलवेज ने चीन को खदेड़ने का काम शुरू कर दिया है। और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं लेह लद्दाख। एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल भारत चीन सीमा के पास लेह में पहुंच चुके हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं जगविंदर के पास। जगविंदर, रोमाना, देखिए यहाँ पर जितने भी शव पहुंचे थे उनका सोनम नोरबू हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करने के बाद उनको जिन जिन जगहों पर शहीद थे वहां रवाना कर दिया गया है। पंजाब में भी चारों शहीदों के शव चंडीगढ़ के रास्ते पहुंच गए हैं, उनको एयरलिफ्ट किया गया है यहाँ से। लेकिन पूरी तरह से सन्नाटा है। कोरोना के चलते यहाँ पर पहले ही पूरी तरह से लेह की सड़कें सुनसान पड़ी थी, लेकिन जब से ये तनाव की खबर आई है उसके बाद और ज्यादा यहाँ पर सख्ती और एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। खास बात यह है कि जिस घाटी में, गलवन घाटी जिसकी बात कर रहे हैं, वो लेह से ही संबंधित शख्स हैं जिनके नाम पर इस घाटी का नाम पड़ा था। और गलवन उस वक्त वहां गए थे, आज से 1887 में जो है वो ब्रिटिश नागरिकों के साथ जाया करते थे जो सेंट्रल एशिया की तरफ जाना चाहते थे या जो विदेशी नागरिक आते थे उनके ट्रैवलर के तौर पर जाया करते थे। आज वो गलवन घाटी अचानक सुर्खियों में आ गई है क्योंकि पैंगोंग लेक के उस तरफ गलवन घाटी में जहां पर फिंगर स्टेप्स बनी हुई हैं पहाड़ियों की, उस घाटी में ये कायराना हरकत की है चीन ने। और उस कायराना हरकत से निपटने के लिए भारत अपनी तरफ से तैयारी जरूर कर रहा है। लेकिन पिछले 5 से 6 मई के बीच में भी वहां पर इस तरह का तनाव हुआ था। मुझे ये लगता है, और जो लेह में मुझे जानकारी मिल रही है, कि उस तनाव को देखते हुए चीन ने सोची समझी साजिश के तहत ये हमला किया जिसमें कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। जो 5 और 6 तारीख की रात को उनमें अल्टरकेशन हुआ था, जो उनमें आपस में तनाव पैदा हुआ था, उसमें भारतीय सैनिक भारी पड़े थे, जो यहां खबरें मिल रही हैं। और उसे देखते हुए चीन ने अपने तकरीबन 6000 ट्रूप्स को जो है वो गलवन घाटी में जमा किया था। उनका जो रोड की कनेक्टिविटी है उसके जरिए तमाम लावो लश्कर के साथ तैयार थे। और खबर यह भी दी जा रही है, हालांकि वहां तक एक्सेस संभव नहीं है, लेकिन जो हमारे सूत्र यहां पर बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि वहां जो आर्टिलरी और उसके अलावा जो लड़ाकू गाड़ियां होती हैं, यहां तक कि टैंक तक का इंतजाम चीन ने कर लिया था। क्योंकि पिछले काफी टाइम से 2-3 लोकेशन है, तकरीबन 3500 किलोमीटर की एलएसी है चीन के साथ भारत की। तो उसमें चाहे हम सिक्किम की बात करें, डोकलाम की बात करें या फिर हम लद्दाख की बात करें, यहां पर जगह जगह पर तनाव की घटनाएं देखने को मिली हैं सैनिकों के बीच में। उसके बाद लद्दाख को
चीन ने मजबूत किया था। कॉम्बैट गाड़ियां बुलाई गई थी, आर्टिलरी बुलाई गई थी और 6000 के करीब यहां पर चीनी ट्रूप्स को बुलाया गया था, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत कमजोर पड़ने वाला नहीं है। इसी के चलते ये वेल प्लान तरीके से हमला किया गया हमारे सैनिकों के ऊपर। और यहां लोकल लोग बताते हैं कि लोहे की रॉड के ऊपर कंटीली तारें बांधकर चीन के सैनिक रखते हैं और पत्थर, क्योंकि वो थोड़े हाइट पर थे, इसलिए पथराव में ज्यादा जान गई है। इस तरह की सूचनाएं यहां तक पहुंची हैं। बिल्कुल, आप मौके पर एक तरीके से मौजूद हैं। जगविंदर पटियाल, लद्दाख लेह में जगविंदर इस समय मौजूद हैं हमारे साथ। देश ये जानना चाहता है कि इस समय इस जगह जहां ये पूरा एक्शन हुआ, अब भारतीय सेना किस तरीके से मजबूत इरादों के साथ डटी हुई नजर आ रही है। जगविंदर, देखिए, सेना का मूवमेंट यहां आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह की रणनीति जब बनाई जाती है वो ग्राउंड पर आने में काफी टाइम लगती है। ये डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक तरीके से इस मसले को हल करना है। अभी वॉर की स्थिति में नहीं जाना है, हमें भी ये लगता है, एक्सपर्ट को भी लगता है। और जो सेना रणनीति बनाएगी, मुझे लगता है कि वो मीडिया तक तब तक नहीं आएगी जब तक सेना चाहेगी नहीं। इसीलिए यहां पर सन्नाटा है, एकदम खामोशी है। लोग बात करते हैं, जो लोकल लोग हैं वो बात करते हैं, लेकिन सड़कों पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ। एक अंदर में डर और सहम का माहौल जरूर है, इसलिए कि अब भारत किस तरह से रिएक्ट करेगा। मुझे ये लगता है कि जो ये रणनीति अपनाई गई है कि चाइनीज कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट रद्द किए जा रहे हैं, चाइनीज चीजों का बहिष्कार को लेकर लोग जो है वो सड़कों पर आ रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि इसी रणनीति से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर पर वॉर की सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए। एकदम 20 सैनिकों के शहीद होने के बाद अगर हम सीधा वॉर में जाते हैं तो इसका फायदा पाकिस्तान उठा सकता है। पाकिस्तान के साथ साथ अरुणाचल बॉर्डर पर भी चीन जो है वो शरारत कर सकता है। तो पूरी एलओसी और एलएसी को डिस्टर्ब करने की बजाय भारत को हम दिल्ली में बैठकर भी जो है वो कड़े निर्णय के जरिए चीन को टाइट कर सकते हैं। और अगर जिसकी सबसे बड़ी इकोनॉमी, उसकी सबसे बड़ी ताकत है, अगर उस इकोनॉमी को, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, और अगर उस बाजार में इसके प्रति विरोध खड़ा हो गया है तो ये जरूर चीन को कहीं ना कहीं सबक सिखाकर रहेगा। सो मुझे नहीं लगता कि भारतीय सेना या भारतीय कमांडर्स या फिर भारतीय पॉलिटिकल लीडरशिप जल्दबाजी में कोई फैसला लेगी, लेकिन चीन को कमजोर करने के लिए कौन कौन से स्टेप उठाए जा सकते हैं, कैसे उसको टाइट किया जा सकता है, कैसे बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज को अपने साथ लेकर दबाव बनाना है, इन तमाम रणनीतियों पर डिप्लोमेटिक चैनल खोले गए हैं। बिल्कुल, चीन को चोट पहुंचानी और इसकी शुरुआत जगविंदर पटियाल जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वो हो गई है, क्योंकि चाहे टेलीकॉम सेक्टर हो, वहां पर ये संदेश कि चीनी कंपनियों को अब यहां से अपना बोरिया बिस्तर उठाना पड़ेगा। और इसी तरीके से रेलवेज की तरफ से भी बड़ा झटका दिया गया है, चीनी कंपनी का टेंडर कैंसिल करके।